हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी ये वीडियो वोल्टेज रेगुलेटर पर होने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हर सर्किट के अंदर रेगुलेटर लगे होते हैं वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। वे कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि रेगुलेटर आपका दो प्रकार के आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, एक होता है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। सर्किट के अंदर ज्यादातर पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर का ही इस्तेमाल होता है। अब रेगुलेटर कई प्रकार के होते हैं। एक तो नॉर्मली 3 पिन वाले रेगुलेटर देखने के लिए मिलेंगे, कुछ बड़े वाले और कुछ एसएमडी पैकेज में। रेगुलेटर आईसी के पैकेज में भी आपको मिल सकता है, जिसमें आपको 4 एक तरफ लेग मिलेंगी और 4 एक तरफ मिलेंगी। जो आईसी की फॉर्म पे रेगुलेटर होते हैं, वो इसलिए लगाए जाते हैं कि वो कई सारी वोल्टेज को आउटपुट करते हैं। कोई एक वोल्ट उसके अंदर इनपुट की जाती है, 12 या 5 वोल्ट, तो उसमें से कई वोल्टेज आउटपुट होती है, 1.8 वोल्ट, 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट, या और भी हो सकती हैं। तो काफी बार सर्किट में एक ऐसी के द्वारा कई वोल्टेज को आउटपुट करवा के सर्किट में जो मेन आपका एमसीयू प्रोसेसर है उनको चलाने के लिए दिया जाता है। तो ज्यादातर रेगुलेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो सर्किट के अंदर बहुत सारी आईसीज होती हैं, उनको ऑन करवाने के लिए, अलग अलग आईसीज को ऑन करवाने के लिए अलग अलग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए उन रेगुलेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक पॉपुलर रेगुलेटर है 7805। ये आपका 12 वोल्ट से को रेगुलेट करके 5 में 12 वोल्टेज को 5 वोल्ट में रेगुलेट करता है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला रेगुलेटर होता है। वैसे ही एक रेगुलेटर और आज हम कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो वीडियो जरूर देख लेना। सबसे पहले तो ये मैं ऑनलाइन परचेज किया हुआ बॉक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेगुलेटर हैं और इसी रेगुलेटर के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तो ये भी रेगुलेटर बहुत ज्यादा सर्किट्स में इस्तेमाल होता है। इस रेगुलेटर का नाम है AMS 1117, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर। अब 1117 इसकी सीरीज होती है, लेकिन इसके अंदर वोल्टेज इसके अंदर लिखे होते हैं कितने वोल्ट का ये है। अगर 1.8 का होगा तो 1.8 लिखा होगा, 3.3 का होगा 3.3 लिखा होगा। तो इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन काफी लोगों को होता है। तो काफी लोग बोलते हैं 1117 का लगाना है तो 1117 का ही लगाना है, उसमें वोल्टेज काफी लोग नहीं देखते हैं। तो वही को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना है। तो वही चीजें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कैसे लगती है आपको मेरी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको कुछ रेगुलेटर्स के बारे में बताता हूँ, जो ट्रेडिशनल रेगुलेटर पहले से चलते आ रहे हैं, जिनके बारे में आप लोगों को पता होगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक रेगुलेटर है 7805। इसमें आपको 3 लेग देखने के लिए मिलेंगी और इसका ये टॉप पार्ट मिलेगा। तो ये जो होता है ये वाला पार्ट, ये मेटल का, ये और बीच की लेग इसमें एक ही होती है कनेक्शन इसमें, भले वो रेगुलेटर हो, मॉसफेट हो, आईसी हो, कोई भी हो, मतलब मॉसफेट हो या ट्रांजिस्टर हो, उसमें बीच वाला इसके साथ में कनेक्ट होता है। ये ऊपर इसके मेटल के साथ में, जिसको हम हीट सिंक पे कसते हैं। अब इसमें जो पिन आउट होती है, ये आपको सभी को पता होगा। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पिन हमारी इनपुट की होती है, जिसमें हमारा अगर 7805 का है तो इसमें इनपुट आप 35 वोल्ट 36 38 वोल्ट तक कर सकते हैं। वैसे 35 ही कहा जाता है, इसमें इनपुट मैक्सिमम 35 ही करना चाहिए, और आउटपुट ये फिक्स आपको 5 वोल्ट करके देगा। ये आपकी इनपुट पिन होती है, ये आपकी आउटपुट पिन होती है, और ये हमारी ग्राउंड की होती है, जो कॉमन होती है। इनपुट की ग्राउंड, ये आउटपुट की ग्राउंड एक ही साथ कनेक्टेड हो जाएगी। तो ऐसे इसके कनेक्शन होते हैं। अब यहां पर इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर। ये आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव वोल्ट को रेगुलेट करता है, यानी कि यहां से आपको प्लस माइनस देना है पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव ही करेगा। कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जिनमें हमारे, जैसे आपको ज्यादातर देखा होम थिएटर के सर्किट में, दो वोल्टेज उसमें ट्रांसफॉर्मर के थ्रू दो वोल्टेज बनाई जाती हैं। एक होती पॉजिटिव, एक होती नेगेटिव। तो नेगेटिव वोल्टेज के लिए भी 79 सीरीज के आते हैं नेगेटिव के लिए, तो उसके कनेक्शन अलग होते हैं। तो ऐसे ही एक और रेगुलेटर होता है AMS 1117। तो ये एसएमडी पैकेज में होता है। इसमें भी आपको 3 लैग देखने के लिए मिलेंगी, तो इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इसलिए इसके पिन आउट थोड़े से अलग होते हैं, इनको भी समझना आपको जरूरी है। AMS 1117, ये 1117 इसका नंबर है, लेकिन वोल्टेज इसके नीचे लिखी होती है जितने वोल्ट का वो होगा। अगर
ये 1.8 का है तो 1.8 वी लिखा हुआ। अभी दिखाऊंगा आपको, बहुत सारे इसमें वेरियस मतलब बहुत सारे प्रकार के इसमें रेगुलेटर हैं, वही चीजें दिखाने वाला हूँ। अच्छा, इसमें ये जो 3805 होता है, ये आपका होता है 1.5 एम्पियर का। मतलब इसके अंदर ये लगभग 1.5 से 2 एम्पियर का लोड ले लेता है। इससे ज्यादा दोगे तो ओवर हीट होकर ये खराब हो सकता है। तो ज्यादा एम्पियर के लिए भी ज्यादा एम्पियर के हमारे रेगुलेटर्स आते हैं 5 वोल्ट में। फिर ज्यादा एम्पियर का तो आईसी पैकेज में भी आता है, तो लगभग यहाँ पर इसको 1.5 एम्पियर का लोड ये ले लेता है। अब लेकिन ये जो 1117 है, ये वोल्टेज तो आउटपुट करेगा, लेकिन एम्पियर का भी जरा इसमें ध्यान रखा जाता है। ये 800 मिली एम्पियर, ये चीज जरूर आपने ध्यान देनी है। अगर इसकी जगह पे इसको लगा रहे हैं पिन आउट वगैरह मैच करते हुए, तो क्या करना है आपने, ये जरूर ध्यान देना जिस जगह पे आप लगा रहे हैं वो आपको एम्पियर जरूर ध्यान देना, क्योंकि ये ज्यादा एम्पियर के लिए नहीं होते हैं। ये मात्र आपको 800 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर तक के ही लोड को ले पाते हैं, उससे ज्यादा में ओवर हीट होकर खराब हो जाते हैं। इसका पिन आउट थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि ये वाली हमारी ग्राउंड की होती है, या नेगेटिव जिसको बोलते हैं, ये हमारी इनपुट की होती है जिसे हम पॉजिटिव बोलेंगे, और ये हमारी क्या होती है आउटपुट की। ये जहां से इनपुट और यहीं से हमारी पॉजिटिव आउटपुट निकलेगी, उतनी ही निकलेगी जितने वोल्ट का हो। सपोज ये हमारा 3.3 वोल्ट का है, तो यहां से हमारी इसमें इनपुट, सपोज इसमें इनपुट हमारी 12 वोल्ट होगी, तो यहां पर से 3.3 ये बाहर निकालेगा। ये ग्राउंड, ये 3.3 हो गया। ये भी पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं। अब यहां पर ये चीज, जैसे आपने डीटीएच के कार्ड वगैरह देखे होंगे, उनमें ये जरूर लगा होता है, और इन रेगुलेटर के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब मैं 2 कार्ड आपको दिखा रहा हूं। एक ये कार्ड जिसके अंदर ये रेगुलेटर पहले से लगा हुआ आता है, ये होता है 1.8 वोल्ट का। किसी किसी में 3.3 के भी आते हैं जो दूसरी कंपनी के होते हैं। जरा इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो इसमें नंबर लिखा हुआ है AMS 1117 1.8। ये देखिए, आगे का नंबर नहीं बना, ये देखना 1.8। ये 1.8 आउटपुट करवाता है बीच की पिन से, या यहां से 1.8 ये बाहर निकालेगा। अब मैं जरा इसमें भी देखूं, इसमें कितने वोल्ट का लगा हुआ है। हाँ, इसमें भी 1.8 का है, इसमें भी 1.8 का है। किसी किसी में 3.3 का भी होता है, किन्हीं 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 कार्डों में। अब इनमें देखिए रेगुलेटर के रूप में एक आईसी यहाँ पर ये लगी हुई है। ये एसएमडी पैकेज में आईसी लगी है, किसी किसी में इस तरीके की आईसी भी होती है। और तो इसमें क्या होता है ना, रेगुलेटर ये तो अलग अलग वोल्टेज आउटपुट करवाती है ऐसी, तो इनके बारे में कभी डिस्कस करूंगा जब ऐसे कोई चर्चा आएगी। आज में सिर्फ खास हमारा इसी में फोकस रहने वाला है। तो कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो आपको इस तरीके से ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो इसके अंदर कितने मिलते हैं हमें देखो, और सभी के पिन आउट लगभग सेम होते हैं। बस इसमें एक चीज और आपको बताने वाला हूँ फिलहाल। तो इस डब्बी के अंदर हमारे कितने रेगुलेटर आए हुए हैं लगभग, यहाँ पर देख सकते हैं आप। AMS 1117 एक तो हमने 1.2 वोल्ट का मंगवा रखा है, और इनपुट वोल्टेज इसमें दिखा रखी है मिनिमम और मैक्सिमम। AMS 1117 एक हमने 1.5 का मंगा रखा है, एक हमने 1.8 वोल्ट वाला मंगवा रखा है, एक 2.5 का मंगा रखा है, 3.3 का, एक 5 वोल्ट का, एक एडजस्ट का। याद रखना, ये एडजस्ट वाला जो होता है ये आपका, जैसे आपको कोई विशेष वोल्ट चाहिए, इनपुट आप इतना करा रहे हैं और कोई विशेष वोल्ट चाहिए, उसको एडजस्ट करने के लिए एक एडजस्ट पिन यहां पर दी गई है। अभी वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये शायद आपने देख लिया होगा। तो इतने वोल्टेज के हमारे रेगुलेटर यहां पर मिलते हैं। अब देखिए यहां पर, ये देखो, ये हमारा 3.3 वोल्ट का है और 1.5 का है, और इसमें लिखा भी है, देखिए ये 800 मिली एम्पियर ये लोड ले सकता है। और इसमें 12 वोल्ट इनपुट करो तब जाके 1.2 मिलता है। ये 1.2 वोल्ट का है। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना, ये एडजस्ट का है, ये एडजस्टेबल है। इसकी फर्स्ट पिन हमारी एडीजे यानी कि एडजस्ट की होती है। इस पिन का भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखो, जैसे ये रेगुलेटर अपना बनाया गया है, इसमें 3 पिनें दी गई हैं। तो एक इसमें इनपुट पिन होगी, वही इसमें आउटपुट पिन होगी, एक इसमें ग्राउंड या एडजस्ट। इसका उपयोग करना जरूर बताऊंगा एक वीडियो में आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है ना, इनपुट आप 12 वोल्ट दोगे, आउटपुट कितना चाहिए तो ये एडजस्ट पिन डिसाइड करती है। एडजस्ट पिन पे आपको
यहाँ पर एक डायोड या फिर एक रेजिस्टेंस लगाकर आप इसकी वोल्टेज को यहाँ से कितना निकालना है वो डिसाइड कर सकते हैं। वो स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा जब ऐसा कोई टॉपिक आएगा, अगर आप चाहते तो वो भी बता दूंगा मैं, मुझे कमेंट करना, उस टॉपिक को भी मैं कवर कर दूंगा है। तो ये देखिए इतने सारे रेगुलेटर अपने को मिलते हैं, ये होना आपको ज़रूरी है, ये आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि कहाँ पर किन रेगुलेटर्स की जरूरत पड़ती है। एक चीज़ मैं और अभी बताना चाहूँगा आपको, हमारे ये डिजिटल मीटर होते हैं ना, डिजिटल मीटर, स्पीडोमीटर जिसको बोलते हैं, इनके अंदर भी एक रेगुलेटर लगता है। जैसे ये मेन आपका प्रोसेसर है, प्रोसेसर को चलाने के लिए एक रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है, जो कि इसको तो 12 वोल्ट इनपुट होता है, लेकिन ये एक रेगुलेटर लगा होता है जो 5 वोल्ट बनाता है, और यही 5 वोल्ट यहाँ बन के इधर जाता है। अब यहाँ पर भी एक रेगुलेटर लगा है, यहाँ पर इसका नंबर T720M050 है। अब ये जो रेगुलेटर होते हैं वो ज़्यादा एम्पीयर के होते हैं। आप इसकी जगह पे 3805 नहीं लगा सकते हैं, अगर लगाएंगे तो हीट होके वो खराब हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा एम्पीयर के होते हैं, ये ज़्यादा एम्पीयर कंज्यूम करता है एमसीयू या इसमें जो अदर आईसीज लगी हैं। तो ज़्यादा लोड होने के कारण ये क्या होता है, हमारा अदर इसमें 38, इसका पिन आउट 3805 की तरह होता है, इनपुट आउटपुट और बीच का ग्राउंड, तो ये ज़्यादा एम्पीयर के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पर सेम आपको 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो कोई सा भी आप 5 वोल्ट का उठा के नहीं डाल सकते हैं, इसकी जगह पे आपको वही वाला डालना है जो इसमें सपोर्ट करे, यानी कि जो इसमें एम्पियर ले ले। सिर्फ काम चलाने से मतलब नहीं होता, काम तो किसी भी, आप इसमें कोई सा भी आप एक मॉड्यूल लगा के, 5 वोल्ट का मॉड्यूल भी आते हैं बहुत सारे, बक कन्वर्टर जिसको बोलते हैं, या अदर चीज़ें भी होती हैं इसमें 5 वोल्ट का सोर्स बनाने के लिए। तो सिर्फ काम चलाना नहीं होता, एक एक्यूरेट चीज़ आप वहाँ पे लगाएंगे तो ही आपका डिवाइस प्रॉपर्ली काम करेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और इसका पिन आउट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर लेना, और किस कंपोनेंट पे आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके जो बताना। अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं तो उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। तो ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपको इसकी जानकारी देने के लिए मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब से ध्यान रखना, ये 11-17 नंबर का होता है, या 11-17 सीरीज का होता है, ना कि यहाँ पर ये 11-17 देख के आपने लगा देना है। सबके ऊपर 11-17 लिखा होता है, लेकिन क्या होता है, वोल्टेज जरूर देख लेना नीचे कितनी वोल्ट है। ये कुछ लोगों ने मुझसे इस सवाल पूछा था एक बारी, ये टॉपिक मैं उस टाइम पे कवर नहीं कर पाया, तो इस वक्त मेरे पास रेगुलेटर है तो डिटेल से मैं बता पा रहा हूँ। तो 11-17 ये सीरीज के होते हैं, लेकिन इसके आगे वोल्टेज जरूर देखना, नीचे वाली लाइन में 1.8 जरूर लिखा होगा, वो जरूर देख लेना। ये अगर आप मिस कर जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि एक गलत रेगुलेटर लगाने से आपके जो आईसी वगैरह जिस सर्किट पे लगा रहे हैं ना, वो तुरंत उड़ जाएगी। एक छोटी सी गलती से आपका महंगा डिवाइस या जो भी है वो खराब हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखते हुए चलोगे तो आपको कई सारी जानकारी आगे मिलती रहेंगी। ठीक है, बाकी जितना प्रैक्टिकल आप करेंगे उतनी सक्सेस आपको मिलेगी। काफ़ी बार एक सवाल हमेशा पूछते हैं जो हमारे बिगिनर्स भाई होते हैं, जो सीखने वाले हैं अभी भाई लोग, जो जुड़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं इस फील्ड पे। ठीक है, वो बोलते हैं कि यार किसी भी अनजान सर्किट पे हमें जानकारी नहीं है कि वो सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए सीधी सीधी बात है, आप उसके अंदर लगी हुई आईसीज के बारे में सर्च कीजिए, आईसीज के बारे में डिटेल से पढ़िए, जानिए आर्टिकल्स को या वीडियोस देखिए, समझिए कि वो ऐसे किस कार्य के लिए लगी हुई है। जब आपको आईसी के कार्य पता चल जाएंगे तो आपको फिर मुश्किल नहीं होगी, आईसी की पिन आउट वगैरह आप वहीं से निकाल के आप इजीली देख पाओगे। ठीक है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम इतना आसान भी नहीं है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको उस फील्ड पे लगे रहना है, भटकना नहीं है। काफ़ी लोगों का एक और कमेंट भी आता है कि ये सर्किट तो आपका 200-250 रुपये में मिल जाता है, या कोई भी सर्किट पे हम काम करते हैं तो बहुत सस्ता मिल जाता है, आप रिपेयरिंग क्यों करते हैं। देखिए रिपेयरिंग करके ही बहुत कुछ सीखा जाता है, अगर आप वही चीज़ छोड़ दोगे ना तो ई वेस्ट भाई बढ़ता जाता है। हमने ख़राब डिवाइस को दोबारा से रिपेयर करके रीयूजेबल बनाना है। ठीक है, रिपेयरिंग करके बहुत कुछ आगे चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कभी आप छोटी छोटी चीज़ों की रिपेयरिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो हो सकता है कल के दिन किसी बड़े सर्किट में आप काम कर रहे हो और वही चीज़ आपके वहाँ पर काम लग जाए। तो याद रखना ये चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए, कुछ जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना। 1 मिलियन के बहुत करीब हैं, तो अब तो मुझे बोलने में थोड़ा सा खुशी भी हो रही है, क्योंकि हमारा जो फैमिली है बहुत बड़ी हो रही है। आपके एक सपोर्ट से हमारी फैमिली और बड़ी हो सकती है, सीखने वालों को बहुत मदद मिल सकती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।